भूखे पेट का रहस्य और गायब कुकीज। कभी सोचा है कि तुम्हारा पेट क्यों गुर्राता है? मानो अंदर कोई छोटा सा भूखा राक्षस बैठा हो जो स्नैक्स मांग रहा हो। जरा सोचो, तुम किचन में घुसे, ताजी बनी कुकीज की प्लेट देखी, वाह क्या खुशबू है, और तुमने सब खा ली। अरे कहां गई सारी कुकीज? तुम्हारा पेट जानता है, ये बहुत ही होशियार डिटेक्टिव है, हमेशा यमी क्लूज ढूंढता रहता है। जब तुम्हारा पेट खाली होता है तो वो तुम्हारे दिमाग को सीक्रेट सिग्नल्स भेजता है। मुझे खाना दो, ये चिल्लाता है, और वो गुर्राने की आवाज, वो तुम्हारा पेट बात कर रहा है। मिलिए हंगर हीरोज से। पेट के डिटेक्टिव से लेकर दिमाग के बॉस तक, तुम्हारे पेट के अंदर छोटे छोटे हीरोज की टीम कड़ी मेहनत करती है। वो शेफ्स जैसे होते हैं, तुम्हारा खाना चॉप और मिक्स करते हैं। मिलिए टमी डिटेक्टिव्स से। ये चेक करते हैं कि तुम्हारे पास कितनी एनर्जी बची है। जब तुम दौड़ते और खेलते हो तो ये चिल्लाते हैं, लो फ्यूल, हमें और पावर चाहिए। लेकिन इस हंग्री टीम का बॉस कौन है? तुम्हारा अमेजिंग ब्रेन, बिल्कुल। इसे टमी डिटेक्टिव से मैसेजेस मिलते हैं। फिर तुम्हारा ब्रेन तुमसे कहता है, टाइम टू रिफ्यूल विद अ टेस्टी ट्रीट। खाने का शानदार सफर, अ डाइजेस्टिव डे आउट। चलो एक यमी कुकी के साथ तुम्हारे शरीर में उसके सफर पर चलते हैं। पहला स्टॉप, तुम्हारा मुंह। तुम्हारे दांत कुकी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर ये एक स्लिपरी स्लाइड से नीचे जाती है जिसे इसोफेगस कहते हैं। वूश, अब कुकी तुम्हारे स्टमक में पहुंचती है, जो एक बड़ा सा स्क्विशी बैग होता है। यहाँ स्पेशल जूसेस इसे और भी ज्यादा तोड़ देते हैं। आखिर में कुकी की एनर्जी तुम्हारे शरीर में अब्सॉर्ब हो जाती है। शुक्रिया कुकी, एनर्जी बूस्ट के लिए। मजेदार फैक्ट्स जानना चाहते हो? टेस्ट योर टमी ट्रिविया। पहला, तुम्हारा पेट क्यों गुर्राता है? हिंट, ये असली मॉन्स्टर नहीं है। दूसरा, कुकी निगलने के बाद कहां जाती है? हिंट, ये एक लंबी स्लिपरी राइड है। तीसरा, तुम्हारी हंगर टीम का बॉस कौन है? हिंट, ये क्राउन पहनता है और तुम्हारे हेड में रहता है। चलो जवाब देखते हैं। पहला, तुम्हारा पेट एयर और डाइजेस्टिव जूसेस के घूमने की वजह से गुर्राता है। दूसरा, कुकी तुम्हारे ईसोफेगस से नीचे जाती है। और तीसरा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी हंगर टीम का बॉस है। अपने पेट की सुनो, ये तुमसे बात कर रहा है। तुम्हारा पेट बहुत स्मार्ट है, पन इंटेंडेड। ये जानता है कि तुम्हें कब एनर्जी चाहिए और कब तुमने बहुत खा लिया है। इसलिए अपने शरीर के सिग्नल्स की सुनो। जब तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लो। हेल्थी फूड्स खाओ जो तुम्हें खेलने, पढ़ने और मजे करने के लिए एनर्जी दें। एनर्जी, हाँ, और मत भूलना, मैं यहां नीचे सारा काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे अच्छी चीजें देना। खाना है फ्यूल। अपने शरीर को कार की तरह समझो। कार्स को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, तुम्हें चलने के लिए खाना चाहिए। खाना तुम्हें दौड़ने, कूदने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। इससे तुम बड़े और स्ट्रांग बनते हो। इसलिए फल और सब्जियां खाओ, ये तुम्हारे शरीर के लिए सुपर पावर्स जैसे हैं। बिल्कुल सही। जैसे कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही तुम्हारा शरीर बिना न्यूट्रिशियस फूड के नहीं चल सकता। इसलिए बेस्ट फ्यूल से भरो। द एंड, या स्नैक टाइम की शुरुआत। और ये कहानी है कि हमें भूख कैसे लगती है। ये रंबलिंग टमीज, टाइनी डिटेक्टिव्स और खाने के अमेजिंग जर्नी की कहानी है। याद रखना, अपने हंगर हीरोज की सुनो और अपने शरीर को हेल्थी चॉइसेस से फ्यूल करो। अब अगर तुम मुझे एक्सक्यूज करोगे तो खाने की इतनी सारी बातों से मुझे भूख लग गई है। जरा सोचो, छोटा टिम्मी अपने खिलौनों से खेल रहा है, उसे बहुत मजा आ रहा है। वो एक बहुत लंबा टावर बना रहा है। लेकिन रुको, ये क्या आवाज है? ये टिम्मी के पेट से आ रही है। गुड़गुड़, ये उसके पेट की आवाज है। टिम्मी का पेट कह रहा है, अरे छोटे दोस्त, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। हम सबके साथ ऐसा हुआ है ना? पेट का गर्जना मजाक नहीं है। ये हमारे शरीर का तरीका है हमें बताने का कि अब खाने का समय हो गया है। जैसे एक कार को पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को चलते रहने के लिए भोजन चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? भूख लगने पर हमारे पेट में गुड़गुड़ क्यों होती है? खैर, ये सब हमारे शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से, दिमाग की वजह से होता है। लेकिन ये दिमाग का कोई भी हिस्सा नहीं है। ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये छोटा सा आदमी हमारी भूख का बॉस है। चलो इसके बारे में और जानें। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा लेकिन ताकतवर हीरो है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है। इसके आकार को देखकर धोखा मत खाओ। जब भूख की बात आती है तो यह बॉस होता है। ये एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। हाइपोथैलेमस का एक महत्वपूर्ण काम है, वो उस ऊर्जा पर नजर रखता है जो हमें खाने से मिलती है। उसे पता होता है कि कब हमारी ऊर्जा कम हो रही है और तब वो एक सिग्नल भेजता है,
खाने का समय। ये सिग्नल हमारे पूरे शरीर में जाता है, हमारे पेट तक पहुंचता है और तब हम वो जानी पहचानी गुड़गुड़ सुनते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस अकेले काम नहीं करता। उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे मददगार होते हैं जो उसे बताते हैं कि कब खाना है। इनमें से एक मददगार का नाम ग्लूकोज है और यह बहुत जरूरी है। चलो चीनी के बारे में बात करते हैं। उस चीनी की नहीं जो हम अपने डोनट्स पर छिड़कते हैं, बल्कि एक खास तरह की चीनी जिसका नाम ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह है। ये हमें खेलने, सीखने और वो सब मजेदार चीजें करने की ऊर्जा देता है जो हमें पसंद है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर भोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। फिर ये ग्लूकोज हमारे खून में जाता है और हमारे पूरे शरीर में घूमता है, हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। जब हमारे ग्लूकोज का स्तर गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर का फ्यूल टैंक खाली हो रहा है। तब हाइपोथैलेमस आगे आता है। हाइपोथैलेमस को संदेश मिलता है, हमें और ग्लूकोज चाहिए। और पता है क्या, वो भूख का सिग्नल भेजता है, हमें बताता है कि खाने का समय हो गया है और हमारे ग्लूकोज के स्तर को फिर से भरने का। लेकिन रुको, इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। भाग 4, ग्रेलिन और लेप्टिन द हंगर गेम्स। हाइपोथैलेमस के दो और मददगार हैं और ये दोनों कमाल के हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन भूख वाला हार्मोन है, हमेशा हमें खाओ 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 कहता रहता है। दूसरी तरफ लेप्टिन पेट भरा हुआ हार्मोन है जो हमें बताता है कि कब हमें खाना बंद कर देना चाहिए। जब हमारा पेट खाली होता है तो ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है और वो हाइपोथैलेमस को चिल्लाते हैं, अरे हमें यहां भूख लग रही है, कुछ खाना भेजो। हाइपोथैलेमस ये सुनता है और भूख के दर्द को शुरू करता है। लेकिन एक बार जब हम खाना शुरू करते हैं और हमारा पेट भरने लगता है तो लेप्टिन आगे आता है। लेप्टिन एक बुद्धिमान उल्लू की तरह है जो कहता है, ठीक है, अब बहुत हो गया, हमारा पेट भर गया है। लेप्टिन का स्तर बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस को भूख का अलार्म बंद करने के लिए कहता है। ये ग्रेलिन और लेप्टिन के बीच रस्साकशी के खेल की तरह है जिसमें हाइपोथैलेमस रेफरी है। भाग 5, अपनी इंद्रियों से धोखा। हम ज्यादा क्यों खाते हैं? कभी कभी हमें तब भी भूख लगती है जब हमारे शरीर को वास्तव में भोजन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? खैर, इसके लिए हमारी इंद्रियों को दोष दो। देखो, हमारी इंद्रियां देखना, सूंघना, यहां तक कि बोरियत हमारे दिमाग के साथ खेल खेल सकती हैं। हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि हमें भूख लगी है। कल्पना करो कि आप एक बेकरी के पास से गुजर रहे हैं और ताजे बेक्ड कुकीज की खुशबू आ रही है। मम्म, अचानक आपको एक क्रेविंग महसूस होती है, भले ही आपने अभी अभी लंच किया हो। या ये सोचो, आप बोर हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और आपका हाथ अपने आप चिप्स के पैकेट तक पहुंच जाता है। ये हमारी इंद्रियों के हमें ज्यादा खाने के लिए बहकाने के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम अपनी इंद्रियों को मात दे सकते हैं। हम ये पहचानना सीख सकते हैं कि कब हमें सचमुच भूख लगी है और कब हम सिर्फ लालच के आगे झुक रहे हैं। भाग 6, भूख के राक्षस को वश में करना, मददगार टिप्स और ट्रिक्स। भूख के दर्द को मैनेज करने और स्वस्थ विकल्प चुनने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ टिप्स दी गई है। 1, पानी पियो। कभी कभी हमारा शरीर प्यास को भूख समझ लेता है, इसलिए अगली बार जब आपको क्रेविंग महसूस हो तो पहले 1 गिलास पानी पियो। 2, नियमित रूप से खाओ। खाना स्किप मत करो। नियमित अंतराल पर खाने से हमारे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है और अचानक से भूख लगने से रोकता है। 3, हेल्दी स्नैक्स चुनें। मीठे स्नैक्स को फलों, सब्जियों या मुट्ठी भर नट्स जैसे हेल्दी विकल्पों से बदलें। 4, अपने शरीर की सुनो। अपने भूख के संकेतों पर ध्यान दो। क्या आपको सचमुच भूख लगी है या आप बस बोर या तनाव में हैं? याद रखें, ये सब संतुलन बनाने के बारे में है। हमें अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देना है, लेकिन हमें अपने हिस्से का भी ध्यान रखना है और ज्यादा खाने से बचना है। भाग 7, खुश पेट खुश आप। तो ये रही बात। अब आप जानते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है। हाइपोथैलेमस, ग्लूकोज, ग्रेलिन और लेप्टिन की अद्भुत टीम वर्क के लिए धन्यवाद। याद रखें, भूख जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमारे शरीर का हमें यह बताने का तरीका है कि उसे चलते रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। अपने भूख के संकेतों को समझकर और स्मार्ट फूड चॉइस करके हम अपने पेट को खुश और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमेशा याद रखें, खाना एक खुशी का अनुभव होना चाहिए, इसलिए अपने खाने का आनंद लें
अपने शरीर की सुने और अपने पेट को खुश रखें।